हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। मैं आप लोगों को वेस्ट डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट के नोट्स प्रोवाइड करूंगी। ये नोट्स 5 पार्ट में डिवाइड होंगे, जिसमें कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 होगा। ये जो टेक्स्ट बुक ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लो। इकबाल के खान और नवेद आसान की है, जिसमें कि आपको बहुत ही क्लियरली इंग्लिश दी हुई है, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। और मैं आपको 5 यूनिट इसी बुक से समझाने वाली हूँ। तो जो पहला यूनिट है वो है मेरा सॉलिड वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट का। Solid waste is defined as material that is cheaper to thrown away than to store or use. It is no longer considered as unwanted material to be dumped out of a site. Solid waste are simply material at wrong places which can be segregated, transformed, recycled, reused with great financial and environmental benefits. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है कि हम जो भी अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, जो भी कचरा, वो क्या होता है, सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद हमको एनवायरनमेंट बेनिफिट के लिए उसे क्या करना पड़ता है, सेग्रीगेट करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल करना पड़ता है। इम्पैक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन एनवायरनमेंट। अब इम्पैक्ट क्या है कि इन्वायरमेंट पे कि क्या होता है कि एयर, वाटर और सॉलिड तीनों तरह से इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर छोटे छोटे फॉर्म में जो एयर, वाटर और लैंड तीनों को पॉल्यूट करेगा, अगर ये छोटे छोटे फॉर्म में होंगे, डस्ट के फॉर्म में होंगे, लिटिल स्कैटर्स के फॉर्म में होंगे, तो ये क्या होगा कि विंड के साथ फ्लो करेगा, जिससे कि क्या होगा कि एयर क्वालिटी को इफेक्ट करेगा, जिससे एयर पॉल्यूशन होगा। वाटर पॉल्यूशन क्या होगा, आपने नदी नालों में देखा हुआ है कि साइड में जो कचरा जमा होता है, सॉलिड जो डिकम्पोज भी नहीं हो पाता और पानी के ऊपर तैरता होता है, तो इससे क्या होगा, मेरा वाटर पॉल्यूशन होता है। लैंड और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन में ये होता है कि अगर हम किसी एक जगह पे कचरा डंप करें और अगर उसके पास उसके ऊपर कचरा पड़ा होता है, तो उससे क्या हो जाता है कि उसकी जो उर्वरा शक्ति है और उसकी जो क्वालिटी है लैंड की और सॉइल की, तो वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है। अब देखिए, सम इन्वायरमेंटल हजार्ड्स ड्यू टू सॉलिड वेस्ट। कौन कौन से हजार्ड्स होते हैं? हजार्ड्स क्या होता है, हजार्ड जो है अनवांटेड इफेक्ट होगा हमारे इन्वायरमेंट को सॉलिड वेस्ट के कारण। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होगा। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में एयर, वाटर और लैंड की क्वालिटी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। हाई लेवल का नॉइस पॉल्यूशन होगा। डिजीज हो जाएंगे, बहुत सारे इन्फेक्शंस होंगे, है ना। और क्या होगा कि कैंसर भी हो सकता है इससे, एयर, वाटर और हमारा जो लैंड पॉल्यूट होगा उससे। इंजरीज़ क्या हो सकती है, वर्कर्स में क्या होगा, ग्लासेस और केमिकली एग्रेसिव सब्सटेंस है। अगर मान लो कि उनको ज़्यादा हीट प्रोवाइड हो गई कि जो कि कम हीट में होने वाला था, तो इससे क्या होगा, वर्कर्स जो है हमारे इंजर्ड हो जाते हैं। Environmental effects of purely managed waste has been studied all over the world. It is now well then large number of disease vector and waterborne disease spread due to poor collection of disposal practice of solid waste. तो ये क्या हो रहा है, जितने भी वाटर्स के कारण जो डिजीज हो रहे हैं और जितने भी नंबर ऑफ डिसीज जो बढ़ते जा रहे हैं, वो किसके कारण हो रहे हैं, वो ये जो वेस्ट इन्वायरमेंट में ऐसे ही पड़ा होता है, इसके कारण हो रहे हैं। इसके लिए हम स्टडीज़ भी कर रहे हैं और बहुत लोग इसे क्या कर रहे हैं, कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ वेस्ट। अब जो हमारा सोर्स है, जो हमारा वेस्ट अगर जनरेट होता है, तो वो किस किस तरीके से होता है। पहला तो है रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल एरिया, ठीक। सेकेंड है इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, म्यूनिसिपल सर्विस, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ट्रीटमेंट प्लांट, स्पेशल कैटेगरी सोर्सेज। अब एक एक करके हम इन सबको समझते हैं। पहला तो है रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल वेस्ट। रेसिडेंशियल और कमर्शियल वेस्ट का मतलब है कि जो हमारे घर से निकलता है कचरा, ठीक है। दिस कैटेगरी ऑफ वेस्टेज इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रिफ्यूज फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं कि जो आराम से डिकम्पोज हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं कि जो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं और उन्हें कुछ अलग एक्टिविटी करके हमें डिकम्पोज करना पड़ता है।
The organic component of these waste consists mainly the materials such as food waste, paper, cardboard, textile, plastic, rubber, leather and yard waste. The inorganic component consists of items such as glass bottle, tin cans, aluminium, other metal, batteries, oil and paint. तो ये सारा जो कचरा होता है ये हमारे घर से ही निकलता है. इंस्टीट्यूशनल वेस्ट में क्या होगा? दिस वेस्ट इंक्लूड द वेस्ट फ्रॉम स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट. This category of waste is similar to residential or commercial waste but may contain hazardous waste, chemicals from laboratories. The proportion of paper, cardboard, packaging materials is generally much higher in this type of waste. Institutional waste का जो भी कचरा निकलता है वो रेसिडेंशियल और कमर्शियल वेस्ट के जैसा होता है बट ये ज़्यादा हजार्डस होता है. क्यों? क्योंकि जो केमिकल है केमिस्ट्री लेबोरेटरीज में से वो केमिकल्स निकलते हैं. पेपर के प्रपोर्शंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलते हैं. कार्डबोर्ड निकलता है, पैकेजिंग मटेरियल निकलता है ना. इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट सॉलिड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम वेरियस प्रोसेसेस इन स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एज इंडस्ट्रियल वेस्ट. दीज आर हाईली हेट्रोजीनियस इन नेचर एंड आर इंडस्ट्री स्पेसिफिक. बोथ हजार्डस एंड नॉन हजार्डस कंपोनेंट आर फाउंड इन दिस इंडस्ट्रीज. अब ये स्मॉल और लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ होती है और इंडस्ट्रीज से हमें पता है कि कितने टाइप का कचरा निकलता है. लिक्विड टाइप का भी निकलता है जिसमें कि केमिकल्स मिले होते हैं. वो क्या करता है? एयर को भी पॉल्यूशन करता है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चिमनियों से उनसे धुआं निकलता है. और वो लैंड को भी पॉल्यूशन करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में सॉलिड वेस्ट उसमें से निकलते हैं. कंस्ट्रक्शन वेस्ट. एज वी आर सिविल इंजीनियर तो हमें तो बहुत अच्छे से पता है कि कंस्ट्रक्शन में कितने टाइप्स के वेस्ट होते हैं. बहुत से ऐसे अमाउंट होते हैं, बहुत से ऐसे अमाउंट ऑफ मटेरियल होता है जो कि हम यूज़ नहीं करते, जो कि हम हाफ़ यूज़ करते हैं, हाफ़ ऐसे फेंक देते हैं. जिसमें से कुछ एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. दिस इंक्लूड ब्रिक्स, प्लास्टर, स्टोन, कंक्रीट, डर्ट, वुड, प्लम्बरिंग एंड इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, सीमेंट बैग, ETC, है ना. तो ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं कि कंस्ट्रक्शन से जो वेस्ट निकलता है ये वो है. नेक्स्ट है म्यूनिसिपल सर्विस वेस्ट. दीज आर द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ म्यूनिसिपल फैसिलिटी. एग्जांपल स्ट्रीट स्वीपिंग. इट ऑल्सो इंक्लूड रोड साइड लिटर, स्ट्रीट रिमिंग, यार्ड वेस्ट फ्रॉम पब्लिक पार्क एंड प्ले ग्राउंड एंड डेड एनिमल्स. ये क्या करते हैं? म्यूनिसिपल सर्विस में अगर हमारी ये नाली या कुछ ऐसा साफ़ करते हैं तो कचरा क्या करते हैं? सामने ही रख देते हैं. रोड में झाड़ू लगाते हैं या ट्री की ट्रिमिंग करते हैं, पेड़ काटते हैं तो उससे क्या होता है कि जो कचरा है वो पूरी तरीके से साफ़ नहीं करते और उस जगह पे क्या हो जाता है? वेस्ट होता है, वेस्ट जनरेट होता है. नेक्स्ट है मेरा एग्रीकल्चरल वेस्ट. वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज सच एज प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ट्रीज, एनिमल फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, ETC. वेस्ट फ्रॉम डेयरी फार्म्स इंक्लूडिंग फीड लॉट्स, एनिमल मैन्योर एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल वेस्ट. ठीक है, जो वेस्ट हमारा एग्रीकल्चरल एरिया से आता है वो क्या है कि हम लोग ट्री और प्लांट को हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? बहुत से केमिकल्स हम डालते हैं ताकि हम लोग का क्या हो कि जो प्रोडक्टिविटी है वो उसकी अच्छी हो, जिसके कारण हम लैंड को वेस्ट करते हैं. एनिमल फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स में से भी बहुत सारा कचरा निकलता है. ठीक है. नेक्स्ट है ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट. द ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट इंक्लूड सॉलिड एंड सेमी सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ स्लज ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप्स ऑफ वेस्ट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट. कौन सा ट्रीटमेंट प्लांट है वो उस पर डिपेंड करता है. वैसे तो क्या होता है ये सॉलिड और सेमी सॉलिड के फॉर्म में निकलता है जिसमें क्या होता है? वाटर में स्लज मिला हुआ होता है क्योंकि इम्प्योरिटीज़ वाला वाटर होगा, हम उसको प्योर कर रहे होंगे. ठीक है. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी में वेस्ट वाटर में जो भी प्लांट है, जो भी पानी है उसको प्योरीफाई कर लिया उनमें से जो वेस्ट है वो बाहर ही फेंकेंगे. ठीक है. स्पेशल कैटेगरी वेस्ट. अब स्पेशल कैटेगरी वेस्ट में क्या क्या आता है? हॉस्पिटल का वेस्ट आता है. ठीक है. उसके बाद होता है फ्लाई ऐश फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशन, है ना, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ETC. दिस काइंड ऑफ वेस्ट रिक्वायर्ड स्पेशल ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल टेक्निक. तो इसमें क्या होता है? स्पेशल टेक्निक हम लोग को टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है ट्रीटमेंट के लिए और इसको डिस्पोज करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट है मेरा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट. अब ये म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हमने अलग अलग जगह पे सुना है बट ये होता क्या है? म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो होता है कि वेस्ट फ्रॉम रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एरिया, कंस्ट्रक्शन एरिया एंड वेस्ट फ्रॉम म्यूनिसिपल सर्विस.
ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, इसमें इंक्लूड नहीं होता है हमारा इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, ठीक, अब इंडस्ट्रियल एरिया इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम जो भी कचरा एज अ म्यूनिसिपल सर्विस के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। ये जो कचरा है ये हमारा घर से निकलेगा या इंस्टीट्यूट से निकलेगा या कंस्ट्रक्शन साइट से निकलेगा, तो ये क्या होगा, मेरा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होगा। नेक्स्ट है मेरा कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब हम कंपोजिशन को समझते हैं, तो इस कंपोजिशन में क्या क्या आएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ वेस्ट बाय परसेंटेज बाय वेट ऑफ टोटल। ठीक है, एक परसेंटेज वेस्ट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में कितने कितने परसेंट में सारा जो उसका अमाउंट है वो मिला हुआ है। The information is required from the selected and suitable statement of disposal method. For instance, municipal solid waste containing high percentage of biodegradable waste. बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है कि जो हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होता है कि जो हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के क्या एग्जाम्पल है, फूड के वेस्ट हो गए, यार्ड के वेस्ट हैं, एंड सुटेबल फॉर कंपोस्टिंग, ये क्या है कि कंपोस्टिंग के लिए सुटेबल होता है। सिमिलरली इफ रिसाइकलेबल मटेरियल लाइक पेपर, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, ग्लास इज प्रेजेंटेड इन सॉलिड वेस्ट, दिस मटेरियल शुड बी रिकवर्ड एंड रिसाइकल, तो वो क्या होते हैं, रिकवर और रिसाइकल हो जाते हैं। टेबल 1.4 को आप ध्यान से देखिए, कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन दिल्ली। इन्होंने क्या करा है, दिल्ली का डाटा दिया हुआ है, जिसमें से कि जो फूड पार्ट होता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में वो 20 to 30% होता है, जो पेपर होता है वो 3 to 5% होता है, कार्डबोर्ड जो होता है वो 3 to 4% होता है, जो प्लास्टिक्स होते हैं वो 4 to 6% होते हैं, एंड एक्सेट्रा। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इज 3R। ठीक है, 3R क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। हमें 3R करके हर वेस्ट को देखना चाहिए ताकि हम क्या कर सके, उसे रिड्यूस कर सके, रीयूज कर सके या फिर रिसाइकल कर सके। एन इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। It required a comprehensive approach for each stage of solid waste management. Example, generation, collection, processing, and final disposal. Important component of such system include the following: waste minimization at source, material recovery and recycling, waste transformation, volume reduction before disposal, waste disposal and database management. ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हमें करके देखना पड़ता है एक सॉलिड वेस्ट में। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो हमारा है वो वेस्ट मिनिमाइजेशन है। ठीक है, वेस्ट मिनिमाइजेशन में आपको क्या लिखना है कि जो हम वेस्ट है, जहाँ हमारे सोर्स से जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, वेस्ट जहाँ हमारा सोर्स पॉइंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको उसी टाइम मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, उसके प्रोसेस में क्या क्या आएगा, फर्स्ट मिनिमाइजेशन द अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, सेकेंड है इंक्रीजिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ प्रोडक्ट। हम क्या करें कि जो हमारा अमाउंट ऑफ मटेरियल है प्रोडक्ट का, मैन्युफैक्चर का, तो उसको हम कम कर दें, हम यूजफुल लाइफ के प्रोडक्ट को ही एक्सेप्ट करें। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर पैकेजिंग एंड मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स। Material balance study and environmental audits of industries can be effectively help in devising strategies for reducing the waste generation. ठीक, सेकेंड है मेरा मटेरियल रिकवरी एंड रिसाइकलिंग। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंसिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स। ठीक है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास और रबड़। तो इनमें से बहुत सी चीज़ क्या हो सकती है कि जो रिसाइकल हो सकती है और रीयूज़ हो सकती है। ठीक है, इसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ता है, इसके लिए सबसे पहले तो हमें उसको सेपरेट करना पड़ता है। ठीक है, सेपरेशन करना पड़ता है। ठीक, सेपरेशन के लिए जैसे कि इंदौर ने एक नया नियम निकाला है कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करो। इस सूखे कचरे के बाद भी वो इसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, क्यों, ताकि कि हर चीज़ अलग अलग टाइप से रिसाइकल होती है और उसका रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी कैन बी अर्नड थ्रू सेलिंग आउट दिस रिकवर्ड मटेरियल, ठीक है। इट इफिशियंटली रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट एंड रिड्यूस द लोड ऑफ डिस्पोजल फैसिलिटी, इन द टर्न रिड्यूस ऑफ कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग एंड डिस्पोजल। इससे क्या होता है कि बहुत सी चीज़ ऐसी होती है कि जो हम क्या कर सकते हैं, उसको रिसाइकल कर सकते हैं, तो हम रिसाइकल करके भी पैसे कमाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो लोड होता है कि डिस्पोज करने का, इसको डिस्पोज फैसिलिटी करने का, वो क्या हो जाता है, इनका कम हो जाता है। Similarly, producing aluminium or steel from recycled material required 95% less energy than it required for production of these metals from ore, ठीक है। तो जो ore से हम लोग बनाते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, प्योरीफाई करना पड़ता है और उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, तो 95% कम एनर्जी लगती है अगर हम क्या कर सकते हैं कि एल्यूमिनियम को या स्टील को रिसाइकल करते हैं, ठीक है। वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अब वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कन्वर्जन ऑफ वेस्ट फ्रॉम एनी बेनिफिशियल पर्पस, energy recovery. A number of processes such as composition, anaerobic digestion, incineration, gasification आर एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एनर्जी को रिकवरी करते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, हम फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इस वेस्ट को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। एग्जाम्पल है कि सेवरल बाय प्रोडक्ट्स ऑफ दीज प्रोसेसेस आर इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर, एनर्जी etc कैन बी रिकवर्ड। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टेक्निक्स डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज ऑन द कंपोजिशन ऑफ वेस्ट, ठीक है। प्लास्टिक को या स्टील को पिघला के हम इसका दूसरा कोई फॉर्म बना देते हैं तो वो क्या हो जाता है, मेरा वेस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन। वॉल्यूम रिडक्शन, वॉल्यूम रिडक्शन ऑफ वेस्ट इज कैरीड आउट बिफोर इट्स फाइनल डिस्पोजल, ठीक है। तो वॉल्यूम को हमें क्या करना पड़ता है, इसको रिड्यूस करना पड़ता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि चीज़ों को दबा के शॉर्ट कर देते हैं और उसके बाद इसको डिकम्पोज करते हैं, डिस्पोज करते हैं। इट इंक्लूड द साइड रिडक्शन थ्रू शेल्डरिंग, साइड सेपरेशन थ्रू स्क्रीनिंग एंड वॉल्यूम रिडक्शन थ्रू कंपैक्शन। वॉल्यूम रिडक्शन ऑफ वेस्ट ऑल्सो रिड्यूस द लैंड एरिया रिक्वायरमेंट और इट्स लैंडफिल डिस्पोजल। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम को कम करने का मतलब क्या है कि ये बहुत कम लैंड एरिया लेता है और बहुत कम एरिया में हम इसको डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल क्या है, वेस्ट दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड और ट्रांसफॉर्म्ड नीड टू बी डिस्पोजल ऑफ, ठीक है। अब जो भी वेस्ट है जो हम रिसाइकल भी नहीं कर सकते, रीयूज़ भी नहीं कर सकते, तो एक आखिरी जो लास्ट ऑप्शन होता है वो हमें क्या करना पड़ता है, डिस्पोज करना पड़ता है। Residues from various waste transformation process also need final disposal. Long-term options for waste disposal are disposal on land, disposal deep below the earth's surface and disposal at the ocean bottom. Disposal on land is one of the oldest and most common method. Disposal is scientifically designed engineered landfill site is necessary to prevent groundwater contamination and for the protection of environment. Database management, availability of precise and reliable data is of utmost importance in the planning and design of any environmental system. The data should not only be available in record but should be instantaneously accessible to the planner and engineer. The important of easy accessibilities cannot be overemphasized. Many of the data are constantly changing and needs to be regularly updated, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है कि हमें उसको डेटा को वो करना पड़ता है, डेटा को स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। जो भी हमने डेटाबेस है, मेरा प्रॉपर्टी ऑफ वेस्ट है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है। द डेटाबेस शुड इंक्लूड द कंपोजिशन ऑफ वेस्ट, क्या क्या वेस्ट के कंपोजिशन है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है वेस्ट की, हमने क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ किया, हमने कितने स्टाफ यूज़ किए, फैसिलिटी क्या क्या है हमारी कलेक्शन करने की, ट्रांसपोर्ट करने की और डिस्पोज करने की, ठीक है। विद द यूज़ ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS डाटा, ठीक है। इट इज़ तो इन दोनों की हेल्प से हमें क्या करना पड़ता है कि डेटा जो है हम उसका डेटाबेस का मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट है मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आएगा,
फिजिकल, जियोटेक्निकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो हम ये प्रॉपर्टी वाइज क्या करते हैं कि हम ये देख के बता सकते हैं कि सॉलिड वेस्ट कैसा है, क्या है, कितने दिन का है। ठीक है, तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती, तो एक एक करके हम ये सारे प्रॉपर्टीज़ को समझना स्टार्ट करते हैं। पहला है मेरा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? पहला आता है स्पेसिफिक वेट, दूसरा आता है मॉइस्चर कंटेंट, तीसरा आता है पार्टिकल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ आता है फील्ड कैपेसिटी और फिफ्थ आता है परमिएबिलिटी। स्पेसिफिक वेट, specific weight of municipal solid waste is defined as the weight of waste per unit volume. Example, tons per meter cube. It usually specified as loosed, uncompacted or compacted. Specific weight are required to assess the total volume of waste that must be managed. It has with both spatial and temporal variations. ठीक है, अब ये स्पेसिफिक वेट को आप इस टेबल 1.5 से ध्यान से समझिए कि अगर हमारा फूड वेस्ट होगा तो उसका स्पेसिफिक वेट 0.2 से 0.4 के रेंज में होगा। ठीक है, पेपर वेस्ट होगा 0.05 टू 0.10 टन्स पर मीटर क्यूब के रेंज में होगा। अगर मान लो कि मैं बात करूं प्लास्टिक का तो इसका 0.05 टू 0.07 टन्स पर मीटर क्यूब के रेंज में होगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है मेरा मॉइस्चर कंटेंट। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इज द वेट ऑफ वाटर इन इट एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ इट्स वेट और ड्राई वेट। ठीक है, यूजुअली इट इज वेट इज कॉमनली यूज्ड। अच्छा, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में मॉइस्चर कंटेंट का क्या यूज़ होता है कि अगर मान लो कि उसमें क्या है कि वेट है, वो जो हमारा जो भी वेस्ट निकला है वो गीला है, तो उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है, कितने परसेंटेज में अवेलेबल है, वो डिटरमाइन करते हैं हम। ठीक है, अब वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? टू डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट वेट ऑफ द एंटायर सैंपल टू ऑब्टेन द वेट it is dried oven 105 डिग्री सेल्सियस till its mass become constant। ठीक है, हमने जियोटेक में पढ़ा हुआ है कि हम क्या करते हैं कि जो हमारा वेस्ट है उसका वेट लेते हैं, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं ओवन ड्राई करते हैं, डिवाइड बाय क्या है कि जो वेट वाला वेट होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये मॉइस्चर कंटेंट का आप जो वो लिखा हुआ है फॉर्मूला उसको आप ध्यान से देखिए, वेट ऑफ वेट माइनस वेट ऑफ ड्राई वेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वेट। मॉइस्चर कंटेंट इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर अफेक्टिंग वेरियस प्रोसेसिंग ऑपरेशन। एग्जांपल कंपोस्टिंग। ठीक है, जब भी हमें कंपोस्टिंग करना होता है तो हमें मॉइस्चर कंटेंट का पता होना चाहिए, इसीलिए क्या होता है कि मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करना ज़रूरी होता है। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए, इस चार्ट में आपको दिखा हुआ है कि जो फूड वेस्ट होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेट होता है, तो वो क्या होता है उसकी रेंज जो होती है वो 50 से 80% की होती है। वही हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक का जो रेंज होगा वो 1 to 4% होगा। पेपर और कार्डबोर्ड का जो रेंज होगा वो 4 to 10% होगा। नेक्स्ट है मेरा पार्टिकल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर टू बी कंसिडर्ड फॉर मटेरियल रिकवरी, कंपोस्टिंग, इंसिनेरेशन, लैंडफिल etc. Since the particle size of waste material varies widely, its size may be expressed by any relation given below। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें जो पार्टिकल्स हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्टिकल के जो साइज़ है उससे पता चलेगा कि मान लो कि उसके साइज़ बड़े हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़े साइज़ है, तो उसमें क्या हो जाएगा मेरा कि जो वॉइड रेशियो है, जो पोरोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, वॉइड रेशियो पोरोसिटी का मतलब है कि जिसमें जो वॉइड्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। सिमिलरली अगर वो जो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे तो वॉइड रेशियो क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट अफेक्ट द पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ वेस्ट इन द लैंडफिल। तो जब हम लैंडफिल करते हैं तो जो पानी पास होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, तो ये सब चीज़ों के लिए लैंडफिल के लिए मुझे पार्टिकल साइज़ और साइज डिस्ट्रीब्यूशन जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है मेरा फील्ड कैपेसिटी। द फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट कैन बी हेल्ड इन अ वेस्ट सैंपल अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर विच affect the quantity generation of landfill moisture available in a solid waste in excess of its field capacity is released later।
ठीक है। अब फील्ड कैपेसिटी क्या होती है कि फील्ड कैपेसिटी टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट कैन बी हेल्ड इन वेस्ट सैंपल अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, बहुत जो मॉइस्चर कंटेंट है जो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा होता है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी ऑफ वेस्ट वेरीज फ्रॉम द विद द डिग्री ऑफ कंपैक्शन। ठीक है, कंपैक्ट करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है कि वेस्ट को कंपैक्ट करना पड़ता है, तो जो फील्ड कैपेसिटी है वो डिग्री ऑफ कंपैक्शन पे डिपेंड करेगी। डिग्री ऑफ कंपैक्शन हम ज़्यादा कर देंगे तो हमारा मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टिपिकली इन द फील्ड ऑफ कैपेसिटी ऑफ अनकम्पैक्टेड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रेंज फ्रॉम 50 to 60%। तो जो फील्ड कैपेसिटी है अगर हम अनकम्पैक्टेड वेस्ट को ले तो उसमें क्या होगा, 50 से 60% होगा बिना कंपैक्शन करे। ठीक है। परमिएबिलिटी, the permeability or hydraulic conductivity of a waste is defined as the ease which a fluid can flow through waste। ठीक है, अगर फ्लूइड पास करने की जो हमारी कैपेसिटी होती है किसी भी सॉइल में, वेस्ट में, वो हमारी क्या होती है, परमिएबिलिटी होती है। इस इज इम्पॉर्टेंट पैरामीटर दैट गवर्न द मूवमेंट ऑफ लिक्विड एंड गैसेज इन द लैंडफिल। ठीक है, अब क्या जो मूवमेंट होगा हमारा गैस का, लिक्विड का लैंडफिल में, तो वो कैसे पास होगा, उसका क्या मूवमेंट होगा, इसके लिए हमें परमिएबिलिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है मेरा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंक्लूड वाटर soluble constituents such as sugar, starch, amino acid and many other organic acids, protein composed of chain and amino acid, fat, oil, wax, है ना, cellulose। These are the biological properties. For this is required for biological properties. Out of these, lignin content is an important characteristics as it gives an idea of the biodegradability of waste and help in the selection of appropriate processing techniques। ठीक है, अब आप एनर्जी देखिए कितनी कितनी एनर्जी लगती है अगर हमारे कंपोनेंट में, अगर हमारे सॉलिड वेस्ट में ये कंपोनेंट होते हैं। अगर फूड वेस्ट है तो वो क्या होगा कि हमें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, 4600 किलो जूल पर केजी की। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूँ ग्लास का तो उसमें लगेगी 140 किलो जूल पर केजी। सबसे ज़्यादा है प्लास्टिक में, उसमें है 32,000 किलो जूल पर केजी का। ठीक है। Biodegradability of municipal solid waste. Biodegradability of organic fraction of municipal solid waste is often described by its volatile solid content is determined by ignition at 550 degrees Celsius. However, such criteria of describing the biodegradability of organic fraction of municipal solid waste can be misleading, as some of organic component of municipal solid waste, example newsprint, tree trimming, are highly volatile but low in biodegradability। नेक्स्ट है मेरा मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। देखिए फर्स्ट यूनिट में जो 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो जो 3 R's को डिफाइन करने वाला है, सेकंड फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वेस्ट वाटर, और थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ये तीनों हर बार एग्ज़ाम्स में आते ही हैं, तो आपको ये तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना ही है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को हम समझते हैं। एनी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन अ सिटी और अ टाउन शैल बी मैनेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग कंप्लायंस क्राइटेरिया एंड द प्रोसीजर।
फर्स्ट कलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब कलेक्शन करने के लिए क्या क्या देखना पड़ता है कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग हाउस एंड हाउस कलेक्शन ऑफ गार्बेज थ्रू एनी मेथड लाइक कंटेनराइज कलेक्शन, कम्युनिटी बिन कलेक्शन, सेंट्रल बिन, हाउस टू हाउस कलेक्शन, सेंट्रल एंड रेगुलर प्री इन्फॉर्म्ड टाइमिंग एंड शेड्यूलिंग बाय यूजिंग बेल रिंगिंग और म्यूजिकल व्हीकल्स। ठीक है, तो ये जो हमारा घर है, हमारा रेसिडेंशियल एरिया, उसमें हम देखते हैं। ठीक है, तो हम या तो कंटेनर में कलेक्ट करते हैं या हाउस टू हाउस कलेक्शन करते हैं, या वो एक टाइमिंग पे आते हैं, हमारे घर पे बेल बजाते हैं और उससे लेते हैं। ठीक है, तो ये रेसिडेंशियल हाउस के लिए इस तरीके से कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम स्लम्स एंड स्क्वेटर्स एरिया लोकेलिटीज़ इंक्लूड होटल्स, रेस्टोरेंट, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल एरिया शैल बी डिवाइज्ड इन कंसल्टेशन विद म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़। ठीक है, तो जो हमारे स्क्वेटर एरियाज़ है, लोकेलिटीज़ है, होटल्स, रेस्टोरेंट, ऑफिस, ये सबको क्या करना पड़ता है, म्यूनिसिपल अथॉरिटी से कंसल्ट करना पड़ता है। ठीक है, थर्ड है वेस्ट फ्रॉम स्लेटर हाउस, फ्रूट्स, वेजिटेबल मार्केट विच आर बायोडिग्रेडेबल इन नेचर शैल बी मैनेज्ड टू मेक यूज़ ऑफ सच वेस्ट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जो फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट्स है, ये इनके जो गार्बेज, जो कचरे निकल रहे हैं उसको अलग रखते हैं, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं और इससे हम खाद भी बना सकते हैं बाद में। बायोमेडिकल वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट शैल नॉट बी मिक्सड विथ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एज पर रोल स्पेसिफाइड सेपरेटेड फ्रॉम फॉर द पर्पस। बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो क्या होते हैं, इसको हमें क्या करना पड़ता है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो हमें म्यूनिसिपल से अलग रखना पड़ता है, म्यूनिसिपल वेस्ट से। कलेक्टेड वेस्ट फ्रॉम रेसिडेंशियल एंड अदर एरिया शैल बी ट्रांसफर्ड टू कम्युनिटी बिन्स और बाय हैंडलिंग हैंड ड्रिवल कंटेनराइज्ड कार। ठीक है, अब जो रेसिडेंशियल एरिया है उससे जो हम कलेक्ट करते हैं वो या तो हम कम्युनिटी के कचरे वाले डब्बे से उठाते हैं, या तो क्या होते हैं हाई हैंड ड्राइवन वाली जो उनके पास कार्ट होती है उसमें डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्ट गार्बेज ड्राई लीफ शैल नॉट बी बर्न। ठीक है, तो जो हमारा गार्बेज और ड्राई लीव्स है उसे हमें जलाना नहीं है। स्ट्राई एनिमल शैल नॉट बी अलाउड टू मूव अराउंड वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटी और एनी अदर प्लेस इन सिटी एंड टाउन शैल बी मैनेज एज पर स्टेट लॉ। ठीक है, तो जो एनिमल्स है वो क्या करना है कि वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटीज़ है उनसे दूर रखना है और उनके पास नहीं आने देना है। ठीक है, ये जो है म्यूनिसिपल के कुछ बायलॉज हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा कलेक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब ये इसको सेग्रीगेट कैसे करते हैं, म्यूनिसिपल अथॉरिटी शैल बी ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एंड शैल इनकरेज रिसाइकलिंग रीयूज ऑफ सेग्रीगेटेड मटेरियल। अब सेग्रीगेटेड मटेरियल के लिए क्या करें, म्यूनिसिपल अथॉरिटी क्या कर रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम जनरेट कर रहा है कि कैसे हम उसको रिसाइकल और रीयूज़ कर सकते हैं। म्यूनिसिपल अथॉरिटी शैल अंडरटेक फेज्ड प्रोग्राम टू इंश्योर दैट कम्युनिटी इज़ फुली इन्वॉल्व्ड इन वेस्ट सेग्रीगेशन। ठीक है, तो जो कम्युनिटी है उसको इन्वॉल्व होना है सेग्रीगेशन में। स्टोरेज ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, अभी कैसे स्टोर करते हैं ये हम समझते हैं। म्यूनिसिपल अथॉरिटी शैल इस्टेब्लिश एंड मेंटेन स्टोरेज फैसिलिटी इन सच अ मैनर एज नॉट टू क्रिएट अनहाइजेनिक condition around it. Following criteria shall be taken into account while establishing and maintaining storage facility. The storage facility shall be created, established by taking into account the quantities of waste generation in a given area and population density. ठीक है, अब क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी में वेस्ट जनरेट होगा, उसकी पॉपुलेशन कितनी है उस एरिया की, उसके हिसाब से हमें उसको स्टोरेज फैसिलिटी देना पड़ेगा। स्टोरेज फैसिलिटी टू बी सेटअप बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ और बाय एनी अदर एजेंसीज शैल बी सो डिज़ाइंड दैट वेस्ट स्टोर्ड इज़ नॉट एक्सपोज्ड टू ओपन एटमॉस्फेयर एंड शैल बी एस्थेटिकली एक्सेप्टेबल एंड यूज़र फ्रेंडली। ठीक है, तो जो है हम स्टोर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम ओपन इन्वायरमेंट में या ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दें। उससे क्या होता है कि थोड़े दिन बाद उसमें क्या होती है कि जो हार्मफुल गैसेस है वो बनने लगती है। ठीक है, तो हमें उसे ओपन इन्वायरमेंट में नहीं छोड़ना है।
Storage facilities or bin shall have easy to operate design and handling, transfer and transport of waste। तो जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो ऑपरेट करने में ईजी होनी चाहिए, उसको हैंडल ईजी तरीके से कर ले, ट्रांसफ़र और ट्रांसपोर्ट भी ईजिली हो जाए। मैनुअल हैंडलिंग ऑफ वेस्ट शैल बी प्रोहिबिटेड। मैनुअल से हैंडल जो हो रहा है उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। इफ़ अनअवॉइडेबल ड्यू टू कंस्ट्रेंट, मैनुअल हैंडलिंग शैल बी कैरिड आउट अंडर प्रॉपर प्रिकॉशन विथ ड्यू केयर ऑफ सेफ्टी ऑफ वर्कर। ठीक है, तो जो अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो हमें प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, अब हम ट्रांसफ़र करने के लिए ये म्यूनिसिपैलिटीज़ क्या क्या यूज़ करती है वो देखते हैं। व्हीकल्स यूज्ड टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट शैल बी कवर्ड। वेस्ट शुड नॉट बी विजिबल टू पब्लिक और नॉट एक्सपोज्ड टू ओपन एनवायरनमेंट। द फॉलोइंग क्राइटेरिया शैल बी मीट। द स्टोरेज फैसिलिटी सेटअप बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी शैल बी डेली अटेंडेड फॉर क्लियरिंग ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ है उन्हें ये मेक श्योर करना चाहिए कि डेली वो आएँ और उस जगह को क्लीन करें। कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स शैल बी सो डिज़ाइन दैट म्यूनिसिपल हैंडलिंग और वेस्ट प्रायर टू फाइनल डिस्पोजल इज़ अवॉइडेबल। नेक्स्ट है मेरा प्रोसेसिंग ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। द म्यूनिसिपल अथॉरिटी शैल अडॉप्ट द सुटेबल टेक्नोलॉजीज और कॉम्बिनेशन ऑफ सच टेक्नोलॉजीज टू make use of wastage so as to minimize burden on landfill. The following criteria should be adoptable. The biodegradable waste not contain any toxic contaminant shall be processed by composting, vermicomposting, anaerobic digestion or any other appropriate biological process for stabilizing। ठीक है, अब क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो क्या होगा, उसमें कोई भी टॉक्सिक कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, वो ये सबसे फ्री होना चाहिए। वेस्ट कंटेनिंग रिकवरेबल मटेरियल शैल फॉलो द रूट ऑफ रिसाइकलिंग। अब जो भी वेस्ट है उसे क्या करना चाहिए, हमें रिसाइकलिंग के प्रोसेस से लेके जाना चाहिए। अगर वो रिसाइकल हो सकता है तो हमें उसे करना पड़ेगा। जब सबसे लास्ट ऑप्शन है वो होता है डिस्पोजल। अब डिस्पोजल कैसे करते हैं। लैंड फिलिंग शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू नॉन बायोडिग्रेडेबल inert waste or other wastes are not suitable either for recycling or for biological processing. Land filling shall also be carried out for residual of waste processing facilities as well as for pre-processing reject from waste processing facility। ठीक है, अब जो भी मेरा नॉन बायोडिग्रेडेबल और इनर्ट वेस्ट है जो कि हमारा रिसाइकलिंग के लिए सुटेबल नहीं है उसे हमें एट लास्ट क्या करना पड़ता है, लैंडफिल करना पड़ता है। Landfill is a mixture of waste shall be avoidable unless it is found unsuitable for waste processing। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। लैंडफिल स्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन शैल बी डन आफ्टर प्रॉपर केयर। जो लैंड फिलिंग है और कंस्ट्रक्शन है उसे हमें प्रॉपर केयर से देखना पड़ेगा। हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ सिटीज़ हैविंग पॉपुलेशन ओवर 5 lakhs प्रॉपर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट शैल बी कंडक्टेड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ बिफोर सेलेक्टिंग अ साइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ जो है उन्हें देखना पड़ेगा कि कोई भी साइट सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट असेसमेंट ना पड़े हम अगर लैंडफिल कर रहे हैं तो। प्रोविज़न ऑफ फ्यूचर लैंडफिल साइट शैल बी इंक्लूडेड टू द लैंड यूज़ प्लान और सिटी एंड टाउन। ठीक है, अब हमें फ्यूचर में ये जो लैंड यूज़ प्लान और सिटी टाउन के लिए यूज़ कर सके हमें ऐसा लैंडफिल साइट देखना पड़ेगा, क्योंकि वो हम वेस्ट तो कर नहीं सकते लैंड को। लैंडफिल साइट shall comply with the norms for control of air and water population of other environment norms as laid down and specification standard। तो जो लैंडफिल साइट है वो क्या होना चाहिए कि कंट्रोल ऑफ एयर एंड वाटर में होना चाहिए, जैसे ग्राउंड और सरफेस वाटर पॉल्यूशन ना हो जिससे कि। ठीक है, वेस्ट एट डिस्पोजल साइट शैल नॉट बी बर्नड। साइट वेयर वेस्ट इज़ बर्न शैल बी मॉनिटर्ड और कंपाइलेंस। ठीक है, तो जो वेस्ट हम लोग जो डिस्पोजल कर रहे हैं वो वहाँ पे जलना नहीं चाहिए। अगर जल रहे हैं तो हमें उसे प्रॉपर मॉनिटर करके जलाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अगर आप ये वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसके कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि आपको किस क्वेश्चन में क्या लिखना है। उसके बाद अगर आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है।